हो गया भैया बदला पूरा अफगानिस्तान का। जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो कुछ भी जो कसक रह गई थी ना, क्योंकि पूरा पूरा लगभग ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर दिया था अफगानिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप में। लेकिन वहाँ पर भाई साहब आपके घायल शेर ग्लेन मैक्सवेल पूरे तरीके से हावी हो गए थे। ना कि सिर्फ हावी हुई थी बल्कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच भी अफगानिस्तान को वहाँ से हरा दिया था। 200 रन चाहिए थे, 200 को 200 पूरे मार दिए थे। लेकिन अफगानिस्तान को मानो ये चीज़ ना ठान के बैठी हो, बिल्कुल ठान के बैठी थी कि हमको किसी भी तरीके से आईसीसी के इवेंट में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है, और वो बदला ले लिया। गुलाबुद्दीन नईम, मतलब भाई साहब ये ना, इस बंदे के ना अगर आप फैंटेसी ऐप में देखोगे तो इनका जो नाम आ रहा है ना, इनका नाम बैटिंग में आ रहा है। बैटिंग में बैट्समैन में इनका नाम आ रहा है, और जब ऑलराउंडर में भी अगर इनका नाम है तो इनका नाम बैटिंग ऑलराउंडर में नाम है। लेकिन बॉलिंग इस तरीके की निकाल के दे रहे हैं भाई साहब। नवीन उलग, फैजल फारूकी, राशिद खान, नूर अहमद, इन सबने इतना बड़ा कांड नहीं कर पाए जितना बड़ा कांड ये गुलाबुद्दीन नईम ये भाई साहब करके गए हैं यहाँ पर। देखो शुरुआत करी थी आपके नवीन उलग ने, और एक चीज़ माननी पड़ेगी अफगानिस्तान की कि ट्रेविस हेड को अफगानिस्तान नहीं पनपने देती है। मतलब ट्रेविस हेड का जो भी आतंक है, जो भी उनका गेम है, वो सारा का सारा उनका इंडिया के अगेंस्ट है। चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देख लीजिए, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल देख लीजिए, और पहले जो ग्रुप मैच ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था वहाँ ट्रेविस हेड नहीं खेले थे तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वहाँ हराया था। लेकिन फाइनल में ट्रेविस हेड थे तो उन्होंने इंडिया को हरा दिए थे। लेकिन वहाँ तो इतना ये भी है कि आप ये कह लीजिए कि इंडिया का जो स्कोर था वो थोड़ा अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच काफ़ी कम, उस पिच के हिसाब से स्कोर बहुत कम था, क्योंकि उस पिच पर 300-350 चाहिए तब आप जीत सकते हो। 242 के 40 के स्कोर पर आप सोच रहे हो कि ट्रेविस हेड की सेंचुरी से आप आ रहे हो, तो वहाँ नहीं, आप बैटिंग में मैच आ रहे थे। लेकिन हम यहाँ बात कर लेते सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की। भाई साहब वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लाले पड़ गए हैं सेमीफाइनल में जाने के। अब 2023 वर्ल्ड कप का एक बदला अफगानिस्तान ने ले लिया, ठीक है। अब वही बदला अगर इंडिया भी ले ले तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की रेस से बिल्कुल बाहर है। यहाँ नेट रन रेट का भी कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है, नेट रन रेट का कोई मामला नहीं, सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया बाहर करो आप। उधर से सामने वाली टीमें दुआएं दे रही होंगी अफगानिस्तान को, चाहे आप इंग्लैंड मान लीजिए, वेस्ट इंडीज मान लीजिए, साउथ अफ्रीका मान लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से नॉकआउट मैचों में, ऑस्ट्रेलिया से नॉकआउट मैचों में सभी को खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया से सभी को खतरा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि आप जब तक हरा सकते हो जब तक वो ग्रुप मैच खेल रही है, वो ग्रुप मैच खेल रही है तो आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हो। लेकिन नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना आई थिंक बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब अफगानिस्तान ने वो काम करके दिखाया है। उधर वो न्यूजीलैंड भाई साहब बड़ा खुश हो रहे होंगे, पूरी न्यूजीलैंड की टीम, कि अब उनकी जो बेइज्जती हुई थी ना, वो बेइज्जती थोड़ी कम हो गई है न्यूजीलैंड की। कोई उनसे कहता है कि आप अफगानिस्तान से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हुए हो, तो भैया हम तो ग्रुप मैच में हारे थे, ये तो सुपर 8 में हार के आ रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। तो ये देखो एक ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपसेट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अपसेट नहीं है। अफगानिस्तान आज के टाइम पर उस तरह की टीम है कि वो डिजर्व करती है वो किसी को भी हराना। और उससे बचा कौन है अब तक, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उससे सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही बचे हैं अफगानिस्तान से। तो ऑस्ट्रेलिया को पटक लिया आज, और इंडिया को तो हम नहीं चाहते कि आप इंडिया को हराइए। हम अफगानिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं केवल जब जब अफगानिस्तान का मैच इंडिया के साथ ना हो, बस। इंडिया के साथ मैच नहीं है तो हम अफगानिस्तान को हमारा पूरा सपोर्ट है। यहाँ भी अफगानिस्तान को हमारा पूरा सपोर्ट था, हर मैच में हमारा सपोर्ट अफगानिस्तान को रहता है, बस इंडिया वाले मैच को छोड़कर। तो क्या अफगानिस्तान ना कि सिर्फ सेमीफाइनल, फाइनल की दावेदारी पेश कर सकती है? क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान भरी पड़ी है ना, उसी तरीके से इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भरी पड़ी है। और इंडिया अफगानिस्तान से छोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी टीम है, जब वो कर सकती है तो वो भी कर सकती है, ठीक है। अब उधर से सेमीफाइनल में मान के चलिए, उधर से वेस्ट इंडीज आती है, इंग्लैंड आती है, साउथ अफ्रीका आती है, इन तीनों में से कोई भी 2 टीम आती हैं, तो इन तीनों टीमों को हराने का दम अफगानिस्तान रखती है। एक का मैच होगा इंडिया से, एक का मैच होगा अफगानिस्तान से। अब अगर वो ऐसा कर देती है तो फाइनल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, 2 एशिया की टीम है। हाँ हाँ, कुछ लोग आप सोच रहे होंगे भैया बांग्लादेश का भी तो मैच है, बांग्लादेश का मैच है, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो उसका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई लेवल पर है, तो वो बांग्लादेश को हरा सकती है। क्योंकि इस ग्रुप की अब तक की सबसे ज़्यादा कमज़ोर टीम बांग्लादेश है, जो किसी से नहीं जीत रही है। और ये अफगानिस्तान है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो बांग्लादेश को आराम से हराएगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, सेमीफाइनल खेलेगी। अब देखो सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, हम सोच रहे हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फाइनल ही हो जाए, बाकी देखते हैं क्रिकेट है। आप लोगों को क्या लगता है? और जो भी अफगानिस्तान की जीत से खुश है कमेंट सेक्शन में मुबारकबाद अफगानिस्तान को दे दीजिए, और
कॉन्ग्रेचुलेसन अफगानिस्तान एंड बेस्ट ऑफ लक आने वाले मैचों के लिए। ठीक, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करते जाइए।